Hello everyone, myself Preeti Sharma. Welcome to all of you to my maths YouTube channel Learn Math with Preeti मैम. लास्ट वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 कंप्लीट सोल्व कर चुके हैं. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 3. लेट्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आपको इन इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 3 नंबर्स का यानी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है. ठीक है, फर्स्ट है 12, 15 एंड 21. सबसे पहले आप 12 के प्राइम फैक्टराइज करोगे, वो क्या होंगे? 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3. 15 के क्या होंगे? 3 इंटू 5. और 21 के क्या होंगे? 3 इंटू 7. तो इनमें जो कॉमन है वो होगा क्या आपका? एचसीएफ. तो कॉमन क्या है सब में? 3. तो एचसीएफ आपका 3 हो गया. एलसीएम क्या होता है? सभी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट विद ग्रेटेस्ट पावर. तो आप सारे प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो और उनकी जो ग्रेटर पावर है वो लिख दो. इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 16 इंटू 7 करोगे तो 420 आ जाएगा. ठीक है. नाउ सेकंड क्या है? सेकंड आपका है 17, 23 एंड 29. देखो तीनों ही आपके प्राइम नंबर्स हैं, तो आप इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिखोगे? 17 को सिर्फ 17 इंटू 1 लिख सकते हो, 23 को 23 इंटू 1 एंड 29 को 29 इंटू 1. इनकी कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है. आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड. यू कैन डायरेक्टली नो कि ये प्राइम फैक्टर्स है, इनका प्राइम नंबर्स है और प्राइम नंबर को सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 1 करके हम लिख देते हैं. ठीक है. तो 17 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 को 23 इंटू 1, 29 को 29 इंटू 1. तो एचसीएफ क्या होगा? जो सब में कॉमन होगा दैट इज़ 1. और एलसीएम क्या होगा? इन तीनों की प्रोडक्ट. तो 17 इंटू 23 इंटू 29 को जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी? 111339. ठीक है. नाउ कम टू द थर्ड है 8, 9 एंड 25. आप चाहो तो इस साइड में इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, अदरवाइज आपको पता है तो आप लिख लो, क्योंकि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं. 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. और 25 को आप लिख सकते हो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. तो यहाँ पे 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ भाई? 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 इंटू में 1. 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 2 इंटू में 1. और 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 2 इंटू में 1. तो एचसीएफ क्या आएगा? जो तीनों में कॉमन है, इन तीनों में कॉमन मुझे सिर्फ 1 नज़र आ रहा है, तो एचसीएफ क्या है हमारा? 1. एलसीएम क्या आएगा? सभी प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट. तो सारे प्राइम फैक्टर लिख लो पहले. तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 3 ही प्राइम फैक्टर आई, उनकी जो ग्रेटेस्ट पावर है. तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर 3 है, 3 की 2 है, 5 की 2 है, यानी वही है 8 इंटू 9 इंटू 25 का मल्टीप्लाई 25, 4 जा 8 जा कितने होते हैं भाई आपके? 200 होते हैं. तो मल्टीप्लाई करके ये क्या आ जाएगा आपका? 1800. ये तो 200 हो जाएगा. 200 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800. ईजी करने की कोशिश किया करो भाई कैलकुलेशंस को. नाउ कम टू द क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 क्या है? गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम 306 एंड 657. आपके पास दो नंबर हैं 306 एंड 657. उनका एचसीएफ आपको 9 दे रखा है, आपसे पूछा है कि इनका एलसीएम क्या होगा. तो आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था ना कि एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी, दो नंबर का एचसीएफ प्रोडक्ट में उनका एलसीएम इक्वल होता है ए इंटू बी. तो आपका ए फर्स्ट नंबर दैट इज 306 और बी आपका क्या है? 657. तो आप लिख सकते हो एचसीएफ 306, 657 इंटू एलसीएम 306, 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657. ये होगा. एलसीएम कितना गिवन है भाई? 9. तो एलसीएम की जगह 9 लिख दो. 306 इंटू 657 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू. आपको इसको ना मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा इजी करने की कोशिश क्या करो भाई. कैलकुलेशन को 9 को उस तरफ लेके जाओ, 9 कट कर देगा 306 को, तो आपको फिर कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी. फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना. ये वाला 9 उधर जाएगा तो नीचे आएगा राइट की तरफ में. 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बज गए, 9 4 जा 36. तो 34 इंटू 657 करोगे तो आपका आएगा 22338. तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम किसका? 306 एंड 657 का. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी एच नंबर 0. आपको 6 की पावर n गिवन है. ठीक है.
एन बोल रहा है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, तो एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। क्या कह रहा है कि एन की वैल्यू पुट करने पर क्या आपका 6 की पावर एन कभी 0 हो पाएगा? तो आप एन की वैल्यू 1 रखो, 1 रखेंगे तो 6 की पावर 1 क्या आएगा? 6। एन की वैल्यू 2 पुट करके देखो, 6 की पावर 2 दैट इज 6 इंटू 6 36 आया। एन की वैल्यू 3 पुट करके देखो, 6 की पावर 3 दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 216 आया। अब आप देखो ना ध्यान से, मैं एन की वैल्यू इंक्रीज कर रही हूँ तो मेरा तो जो आउटपुट है वो बड़ा ही बड़ा आता जा रहा है। क्या कभी ये 0 हो पाएगा? भाई एन की सबसे छोटी वैल्यू रखने पर इसने मुझे 6 दिया, एन की वैल्यू 2 रखी, नेक्स्ट वैल्यू रखी तो ये 36 हो गया, एन की वैल्यू 3 रखी तो ये तो काफ़ी बड़ा हो गया 216, यानी ये तो बढ़ता जा रहा है, कभी 0 को अप्रोच नहीं करेगा। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम अबव वी कैन सी इट कांट बी एंड विद 0। देखो ये मेरा मेथड है सॉल्व कराने का, बाकी मैंने देखा है कई जगह ऐसे भी सॉल्व कराया है, 6 की पावर एन को फिर 2 इंटू 3 की पावर एन लिख देते हैं, फिर बोलते हैं तभी 0 होगा जब 5 यहाँ पे एज ए मल्टीप्लायर आ जाए, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसी ज़रूरत नहीं है आपको करने का, आप सिंपल अपने वे से करो। फ्रॉम अवर वी कैन सी इट कांट बी एंड विद 0, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। कह रहा है कि ये कॉम्पोजिट नंबर तो है, लेकिन आपको बताना है वाई, एक्सप्लेन करके बताओ। आपको पता होना चाहिए जो कॉम्पोजिट नंबर होता है उसमें कुछ ना कुछ नंबर हमारा कॉमन ज़रूर आता है। फर्स्ट वन को देखोगे तो 13 2 बार है, दैट इज़ 13 कॉमन है, 13 कॉमन है इसलिए कॉम्पोजिट है। सेकंड वन को देखो तो सेकंड में देखो 5 2 बार है, एक यहाँ पर है और एक एंड में, यानी इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा। 5 अगर कॉमन है तो ये क्या है आपका कॉम्पोजिट। तो अभी रीज़न के साथ दूंगी, पता तो लग ही गया क्यों है कॉम्पोजिट, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, मैंने इसमें से 13 को कॉमन लिया तो ये बन गया 7 इंटू 11, 13 की जगह क्या आ जाएगा 1। तो आप लिखोगे सिंस 13 इज कॉमन, एक्सप्लेनेशन देनी है ना, सो इट इज कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट में क्या है आपके पास? नेक्स्ट में आपके पास 5 कॉमन है। नेक्स्ट नंबर क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। तो आप यहाँ से 5 कॉमन ले लो। 5 की प्लेस पे आप क्या लिखोगे? 1 लिख दोगे प्लस में 1। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? सिंस 5 इज कॉमन, 5 कॉमन है, सो इट इज कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन है। आपको पता है ना जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं वो ब्रेकेबल होते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज 7 क्या है? देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? आपसे कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है, एक फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, 2 बच्चे हैं, एक सोनिया एंड रवि। सोनिया को 18 मिनट कंप्लीट करने में लगते हैं 1 ड्राइव को। जैसे ये आपका कोई स्पोर्ट्स फील्ड है और इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया इसको चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, मतलब 1 राउंड कंप्लीट करने में। रवि 1 राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लेता है। आपसे कह रहा है सपोज करो सोनिया और रवि एक ही पॉइंट से, यानी यहीं पे सोनिया खड़ी होती है, इधर साइड में रवि खड़ा हो जाता है, एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर, एक ही टाइम इंटरवल पर और एक ही डायरेक्शन में राउंड लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सोनिया की स्पीड थोड़ी स्लो है, रवि की ज़्यादा है। तो आप बताओ आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट बाद वो मिल जाएंगे? तो आप इसका क्या लोगे? LCM। दे विल मीट आफ्टर 12 एंड 18 LCM। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? आपको इनका क्या लेना पड़ेगा? LCM। किस किस का? 18 का एंड 12 का। सोनिया 18 मिनट्स लेती है, रवि 12 मिनट्स। तो 18 को आप क्या लिख सकते हो भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसकी, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 और 12 को आप लिख सकते हो
2 की पावर 2 इंटू में 3। तो एलसीएम क्या होता है, सभी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट विद ग्रेटेस्ट पावर। तो सारे प्राइम फैक्टर यानी 2 ही प्राइम फैक्टर है 2 और 3, उनकी भी क्या लूँगी मैं, ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 की पावर 2 यहाँ पे ग्रेटेस्ट है और 3 की पावर 2 18 के पास ग्रेटेस्ट है। दैट इज़ 4 इंटू 9, इट मीन्स 36 मिनट्स। आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट। कब मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।